नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखते हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से फार्मर रजिस्ट्री में देश भर में नंबर 1 बना राजस्थान, प्राप्त किया देश में सर्वोच्च स्थान। गर्मी के मौसम में जनता को मिली निर्बाध बिजली, सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने दिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। अवैध खनन के खिलाफ भजनलाल सरकार का तगड़ा एक्शन, बूंदी में माइनिंग विभाग की कार्रवाई में जब्त किए गए वाहन। सीकर की नोद की जनता को मिली सौगात, लोसल की उप तहसील को तहसील में किया गया कर्मोन्नत, जनता ने जताया सीएम का आभार। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है और इसका जीवंत प्रमाण है राजस्थान का फार्मर रजिस्ट्री में अव्वल आना। जी हां, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री श्री हेमंत मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान के 81% पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर राजस्थान ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सफल प्रयासों का ही परिणाम है कि फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश के 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य कर फार्मर रजिस्ट्री के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आम जन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही डिस्कॉम बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का भी लक्ष्य प्राप्त करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य सरकार इस पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरीके से लगाम लग सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का ये दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण समर्पण भाव से करें और राज्य हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर गंगापुर सिटी पहुंची। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसी दौरान कालीबाई भील योजना और देवनारायण योजना की लाभार्थी 10 छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी, उनसे बातचीत भी की। वहीं दिया कुमारी ने अपने संबोधन में भजनलाल सरकार की घोषणाओं का जिक्र करते हुए युवाओं महिलाओं को दी गई सौगातों का जिक्र किया। श्रीमती दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। बात अब कोटा जिले की, जब शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने अर्ध घुमंतु जातियों के आवास विहीन व्यक्तियों को पट्टा आवंटन अभियान के लिए आयोजित पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक का शुभारंभ किया। इस बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्वच्छता अभियान के आंकड़ों पर मंत्री मदन दिलावर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े झूठे हैं और धरातल पर स्थिति इससे अलग है। मंत्री ने यह भी कहा कि जो अधिकारी झूठे आंकड़े तैयार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें झूठे आंकड़े पेश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जल संसाधन मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कोटा थर्मल हाउस का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा और लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी भी मौजूद रही। मंत्री ने अधिकारियों को जल प्रबंधन और थर्मल पावर से संबंधित मुद्दों पर उचित दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में जल आपूर्ति, बुनियादी ढांचे की स्थिति और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने क्षेत्र में जल संसाधनों को बेहतर प्रबंधन के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी सिरोही जिले के दौरे पर पहुंचे। पिंडवाड़ा आबू पहुंचने पर उनका पिंडवाड़ा विधायक ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसी दौरान उपस्थित जन समूह ने जल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। आप सभी को बता दें कि भजनलाल सरकार हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर संकल्पित हैं। चिकित्सा केंद्रों पर मरीजों को समय पर उपचार मिले, इसी के लिए मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं। बात करें लूणी विधानसभा क्षेत्र की तो कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल भी इस सुविधा को लेकर काफी गंभीर नजर आए हैं। लूणी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव के दौरे के दौरान मंत्री ने चिकित्सा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। नागौर जिले के मेला मैदान में राज्य स्तर पर बलदेव राम पशु मेला आयोजित किया जा रहा है। जी हां, इसी मेले में पशुपालकों के मनोरंजन के लिए कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस मेले से जुड़े डॉक्टर तुलसी राम ने बताया कि इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों से भी पशुपालक अपने पशुओं के साथ पहुंचे हैं, जिसमें भैंसा मुर्रा और भैंस मुर्रा ये 5 तारीख को होगी
6 तारीख को अश्ववंश और उष्ट्रवंश की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें अलग अलग कैटेगरी है। अश्ववंश में बछेरा बछेरी, घोड़ी प्रजनन योग्य और सांड घोड़ा। उष्ट्रवंश में 3 कैटेगरी है, जिसमें नर ऊंट जो प्रजनन योग्य और मादा ऊंट प्रजनन योग्य और सवारी का ऊंट। झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन की राज्य स्तरीय टीम ने पीएचसी उन्हेल, नागेश्वर पीएचसी कचनारा का निरीक्षण किया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी श्री विकास जैन ने बताया कि टीम ने डग ब्लॉक के इन दोनों ही चिकित्सा संस्थानों का दौरा किया है। इस दौरान डॉक्टर आयुष शर्मा ने स्टाफ को सभी निर्देशों को पूरा करने के लिए भी कहा। बेंगू विधानसभा क्षेत्र के रावतभाटा में भजनलाल सरकार द्वारा दिव्यांग जनों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन के निर्देश अनुसार उप जिला चिकित्सालय में दिव्यांग जनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 136 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 102 दिव्यांग जनों को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए, जबकि 8 प्रमाण पत्रों में आवश्यक संशोधन किया गया। ब्यावर में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक होने पर मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक श्री राजेश कसाना की सतर्कता और तेज कार्रवाई के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। जी हां, श्री कसाना ने मौके पर पहुंचकर तुरंत स्थिति को संभाला और गैस के रिसाव से लोगों को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना त्वरित कार्रवाई की। उनकी तत्परता के चलते एक बड़ी घटना को होने से रोका जा सका। इस साहसपूर्ण कार्य के लिए उनका सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार ने रामगढ़ विधानसभा के लिए बजट में काफी सौगातें दी हैं। रामगढ़ हॉस्पिटल को उप जिला अस्पताल बना दिया गया और गोविंदगढ़ हॉस्पिटल में बेडों की संख्या भी बढ़ा दी गई। इसीलिए रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने बुधवार को गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने गोविंदगढ़ कस्बे में सीएचसी हॉस्पिटल में 50 बेड स्वीकृत करने को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का भी आभार जताया। इस हॉस्पिटल को और अच्छा कैसे बने, सुविधाएं कैसे अच्छी मिले, हमारे डॉक्टर सारी जो टीम है वो भी साथ रही, उन सब ने सहयोग कर रहे हैं वो भी, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो अपना पूरा एफर्ट्स लगाएं। और आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप भी एक जागरूकता अभियान चलाएं, जिससे कि लोग इससे जुड़े। इसमें भामाशाहों की भी आवश्यकता है, हमें हर चीज सरकार भी पूरा नहीं कर पाती। अगर भामाशाह आगे आकर यहाँ कुछ सहयोग करते हैं तो उनका भी स्वागत है। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि पूरे कस्बे का, पूरे क्षेत्र का ये हॉस्पिटल है और अच्छे से बने और अच्छी सुविधाएं मिले। मौके पे सीएमएच को निर्देश दिए स्टाफ के लिए, क्या क्या कमियां लगी हैं जो आपने? उसमें कुछ स्टाफ अभी अपॉइंट होना है नया, उसके 10 अप्रैल तक डेडलाइन है। तो सीएमएच साहब ने कहा है कि मैं जल्दी इसमें 4-5 स्टाफ को जल्दी नियुक्त करूंगा। सभी सहयोग कर रही है, पूरी टीम सहयोग कर रही है। अब चलते हैं सिकराय विधानसभा की तरफ, जहां कृषि विभाग ने कांटेदार और चेन लिंक तारबंदी योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार विभाग ने न्यूनतम जमीन की आवश्यकता में ढील दी है। अब किसान सिर्फ आधे हेक्टेयर भूमि पर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, भजनलाल सरकार किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग के माध्यम से खेतों की कांटेदार और चेन लिंक तारबंदी करवाने पर अनुदान प्रदान कर रही है। भजनलाल सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अल्पकालिक ऋण योजना की किस्त जमा करने की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। इस योजना से प्रदेश के करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है, जिसमें उदयपुर जिले के हजारों किसान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा लिए गए इस निर्णय से किसानों में हर्ष और उल्लास का माहौल है। राज्य सरकार की जो ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना है, इसमें उदयपुर बैंक की ओर से लगभग 94,000 कृषकों को लगभग 740 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। और अभी इस फसली चक्र में लगभग 2200 लोग हमारे साग चक्र में आने से शेष रह गए थे। तो राज्य सरकार ने ये ध्यान रखते हुए अवधि है वो 30 जून तक बढ़ाई है ऋण जमा कराने की। तो वो हम प्रयास करेंगे कि उन लोगों को भी पुनः साग चक्र में लाएं। नहीं, उसमें ये है कि पुनः एक अवसर है उनको पुनः साग चक्र में आने का, जिससे उनको 4% और 3% के ब्याज का फायदा मिले। किन्हीं कारणों से कृषक अपनी वसूली जमा नहीं करा पाया है, तो इस अवधि का उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। बात अब फतेहपुर की, जहां बाठोद गांव में प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें जिला साक्षरता और सतत शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने रात्रि चौपाल में जन समस्याओं को सुना। इसमें ग्रामीण जनों की विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को लिया गया। भजनलाल सरकार द्वारा बजट में धोद विधानसभा क्षेत्र के लोसल कस्बे के
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने और उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने समेत कई सौगात देने की खुशी में विधायक के सम्मान में 6 अप्रैल को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। जी हां, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट में धोद विधानसभा क्षेत्र के लोसल कस्बे को दी गई सौगात की खुशी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार लगातार अवैध खनन के खिलाफ जिले के अधिकारियों को समय समय पर समीक्षा कर सतर्क रहने की हिदायत दी जाती है। इसी दौरान बूंदी के डाबी इलाके के पराना में पुलिस और माइनिंग विभाग ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ बीती रात बड़ी कार्रवाई की, जिसमें अवैध खनन में प्रयुक्त 2 लोडर, 2 डंपर, 1 कंप्रेसर और 2 बाइक भी जब्त किए हैं। पाली शहर के कचरे का निस्तारण करने के लिए खेतावास में स्थित सॉलिड वेस्ट प्लांट को जिला कलेक्टर श्री एलएन मंत्री ने फीता काटकर और मशीन का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इसी के बाद प्लांट को फिर से चालू किया गया। इसी मौके पर उन्होंने प्लांट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली और प्लांट का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्लांट में कचरे के निस्तारण से बनी कंपोस्ट खाद को विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही खाद की गुणवत्ता की जांच के लिए एक लैब और कार्यशाला भी चालू कर दिया गया है। बात अब पाली जिले के सुमेरपुर की, जहां बुधवार शाम को सुमेरपुर सिटी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीओ और थाना प्रभारी ने सभी को आगामी त्योहारों को भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। इस दौरान रामनवमी महोत्सव की शोभा यात्रा के मार्ग पर भी चर्चा की गई, ताकि व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किए जा सके। आपको बता दें कि इस बैठक में सीएलजी सदस्यों ने त्योहार के दौरान संभावित सुरक्षा पहलुओं पर सुझाव दिए और पुलिस के साथ मिलकर शांतिपूर्ण उत्सव मनाने की भी सभी से अपील की। आज थाना परिसर पर सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी आने वाले त्यौहार रामनवमी, महावीर जयंती व हनुमान जयंती को लेकर चर्चा की गई। वह क्या रूट रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगी, उस संदर्भ में विस्तृत बात की गई। वह सीएलजी के सदस्यों ने सभी ने आश्वासन दिया। वह इन कमेटी से जुड़े व्यक्तियों को भी मीटिंग में बुलाया गया, तो जिन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मिलकर शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बाल विवाह जैसे कुप्रथा को रोकने की मंशा के अनुरूप लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बाल विवाह मुक्त करौली अभियान का आज दूसरा चरण शुरू हो गया। जिला समन्वयक ने बाल विवाह होने की स्थिति में शीघ्र चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर नालसा हेल्पलाइन 15-100 और जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर शिकायत करने हेतु आमजन को प्रेरित करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका निपटारा कर रही है। जी हां, इसी क्रम में अजमेर जिले की केकड़ी पंचायत समिति में जन सुनवाई और जिला प्रमुख द्वारा स्वीकृत कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण जन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान जिला प्रमुख श्री सुशील कंवर पलाड़ा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने का हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। नसीराबाद के विधायक श्री राम स्वरूप लांबा ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में आम जनता की तेजी से काम और समस्याओं का समाधान हो रहा है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति श्रीनगर के पारकीय गांव स्थित स्कूल में विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। इस दौरान विधायक श्री लांबा ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता श्री मनीष दत्ता को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। मंडल अध्यक्ष जी के इस कार्यक्रम में हमारे जो भी कार्यकर्ता आसपास के क्षेत्र के नसीराबाद के आसपास के गाँव से आए, बीच में उपस्थित होने का मौका भी मिला। उन्होंने कई चीजें बताई, कोई काम भी बताए, कई समस्याएं भी बताई। इसमें मुख्य रूप से भी एक स्कूल वाली समस्या ही, उसके लिए आईएन साहब को भी निर्देश दिए। तो जल्दी से जल्दी कल की तारीख में कह रहे हैं, कल ड्यूटी रखवाएंगे और उसको दूर करेंगे। और भी कार्यकर्ता आए हुए, अपने पीसांगण वाले भी आए हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कामकाज हो रहे हैं और सभी तत्परता से और तुरंत कामकाज करवा रही है प्रशासनिक मशीनरी। भजनलाल सरकार किसानों को मजबूत करने के लिए अनेकों योजनाएं लागू कर रही है। साथ ही प्रदेश सरकार का मकसद है कि किसान प्राकृतिक खेती की ओर फिर से लौटे, ताकि पेस्टिसाइड और कीटनाशकों का स्वास्थ्य पर विपरीत असर ना हो। वहीं सरदार शहर में वर्तमान समय में किसान प्राकृतिक खेती की ओर अधिक झुकाव दिखा रहे हैं। कई प्रगतिशील किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा है। वह रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती में कम खर्च होता है, जिससे किसानों को इस पद्धति का लाभ भी मिल रहा है। भजनलाल सरकार की योजना के तहत चूरू जिला मुख्यालय पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चुनी गई महिलाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स का नया बैच शुरू किया गया। चूरू विधायक श्री हरलाल
सहारण ने फीता काटकर इस सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार महिलाओं के विकास के लिए पूरी मेहनत कर रही है और उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देना एक बेहतरीन पहल है राजस्थान सरकार का। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना न सिर्फ मरीजों की जान बचा रही है, बल्कि इस योजना के तहत उन्हें लाखों रुपए की बचत भी हो रही है। जी हाँ, सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में अपना इलाज करवाने आए मोहम्मद आवेश चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर संदीप चाहर ने न सिर्फ मोहम्मद आवेश की जान बचाई, बल्कि उनका ये इलाज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क भी किया गया। छाती में दर्द और गंभीर सांस की समस्या लेकर आया था। आवेश नाम है इनका। तो इनका एक्सरे करवाया तो इनकी छाती में कम्प्लीटली मवाद भरा हुआ था। तो हमने हाथों हाथ इनकी छाती में चेस्ट ट्यूब डालकर पस को ड्रेन किया गया, जिसमें कम से कम इनमें 3.5 से 4 लीटर मवाद निकाली गई। अभी पेशेंट भर्ती है और उनका ट्रीटमेंट चालू है। पेशेंट इम्प्रूव्ड है। कल या परसों में इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये योजना अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा चालू आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत हुआ है। देखो, वैसे तो डिपेंड करता है कि कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया जाता, लेकिन अनुमानित इसकी 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आता। यहाँ पर कितना खर्चा है? यहाँ पे कोई खर्चा नहीं आया। सब कुछ सारा सरकारी योजना के तहत इनका कम्प्लीटली फ्री हुआ है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी योजना है। जो गरीब और आम ग्रामीण जनता आती है उसके लिए बहुत बेहतरीन सुविधा देती है योजना। बहुत अच्छी योजना है। क्या कहेंगे? मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि जो अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा योजना चालू की गई है, इसका लाभ उठाओ। बहुत अच्छी योजना है, बेहतर योजना है, इसका लाभ। माँ योजना के तहत राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा फ्री में जो योजना चल रही है, उसके तहत बहुत से मरीजों को, गरीब जो जनता है उसको बहुत इसका फायदा मिल रहा है। अभी पीछे भी हड्डी संबंधित ऑपरेशन भी हुए थे। अभी पीछे ENT सर्जन ने एक कमांडो सर्जरी करी थी। अभी 2 रोज पहले एक पायोथोरैक्स का पेशेंट आया था, जिसके एक सिंगल साइड में लंग में पूरी अपसेस थी, जिसको इंट्राथोरेसिक ट्यूब डाल के किया। अगर ये ऑपरेशन एक्चुअल में प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं तो काफ़ी इनकी कॉस्ट होती है लाखों रुपए में। तो ये सब माँ योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को सुविधा मिल रही है। अभी गवर्नमेंट ने नए डॉक्टरों की नियुक्ति करी है। तो अभी चिकित्सालय में लगभग 22 शिक्षक हैं। तो TB चेस्ट के अलग हैं, ENT है, ऑर्थो है और पीडियाट्रिशियन मैं खुद हूँ, और एज ए फिजिशियन सारी सुविधाएं, गायनेकोलॉजिस्ट 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये सुविधा मिल रही हैं। और अभी सोनोग्राफी फिलहाल सोनोलॉजिस्ट नहीं है, तो अभी जस्ट बात चल रही है, तो शायद सोनोग्राफी मशीन भी शुरू हो जाएगी। भजनलाल सरकार की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली कालीबाई भील मीना स्कूटी योजना के तहत नदबई क्षेत्र की 4 छात्राओं को स्कूटी मिली। स्कूटी मिलने पर छात्राओं के चेहरे पर खुशी की चमक देखी गई। शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इन छात्राओं का नदबई में एक निजी विद्यालय में सम्मान किया गया। समारोह में विद्यालय प्रबंधक श्री त्रिलोक चंद्र शास्त्री के नेतृत्व में शिक्षकों ने छात्राओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई भी दी। छात्राओं ने इस सम्मान पर खुशी जताई और आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। भरतपुर जिले के उपखंड भुसावर क्षेत्र में चल रही 8वीं बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जहां संस्कृत विषय का अंतिम पेपर देकर निकले परीक्षार्थी काफी उत्साहित नजर आए। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा जारी नियमानुसार आयोजित हुई परीक्षाओं के लिए सभी का आभार भी जताया। बात अब झुंझुनू जिले की खेतड़ी विधानसभा की, जहां खेतड़ी उपखंड के कोलीहान नगर में प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इस दौरान नाली की जमीन पर बनाए गए सर्विस स्टेशन और 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार प्यारेलाल चावला ने बताया कि कोलीहान नगर में स्टेट हाईवे 13 के किनारे खेतड़ी की ओर से आने वाले पानी के नाले की जमीन थी, जिस पर कब्जा कर सर्विस स्टेशन बना लिया गया और 4 दीवारी भी बना ली थी। श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश की पालना में मैं पुलिस जाब्ता के ग्राम नानवाड़ी बावड़ी के भूमि खसरा नंबर 1033, 1039 और 1040 जो गैर मुमकिन नाले में सरकारी खाते में दर्ज थी, उस पर 91 की रिपोर्ट करके श्रीमान जी ने फैसला कर दिया और आज इन खसरा नंबरों पर से यह पूर्ण जो कच्चा पक्का अतिक्रमण कर रखा था वो पूर्णतया हटा दिया।
नवलगढ़ के बिरोल गांव में तहसीलदार के आदेश पर प्रशासन ने एक गैर मुमकिन रास्ते को खुलवाने की कार्रवाई की। ये कार्रवाई न्यायालय के उपखंड आदेश के अनुसार की गई थी। राजस्व रिकॉर्ड में इस रास्ते को 172 मीटर लंबा और 3 फुट चौड़ा गैर मुमकिन सिवाय चक के रूप में दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नायब तहसीलदार हरदयाल को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में पुलिस ने पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और सुचारू रूप से अंजाम दिया। रास्ता ग्राम बिरोल में 1325/884 जो कचरा नंबर है, उसमें एसडीएम कोर्ट के निर्णय 22/11/2024 के द्वारा जो रास्ता गैर मुमकिन रास्ता जो कटान किया गया है ग्राम बिरोल में, वो आज मौके पर हम खुलवाने के लिए आए तहसीलदार के आदेश के। उदयपुर जिले में स्वच्छता अभियान को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप के उपयोग और संचालन को लेकर जिला परिषद सभागार में एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया। इस सत्र में संबंधित कर्मचारियों को ऐप की कार्यप्रणाली और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी जानकारी दी गई, ताकि स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं का जल्दी से और प्रभावी तरीके से समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर पशुपालन विभाग ने एक महत्वपूर्ण योजना आरंभ की है। इस योजना का लाभ पशु चिकित्सालय से दूर दराज बैठे पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इस योजना का लाभ लूणी विधानसभा क्षेत्र के पशुपालक को मिल रही है। आपको बता दें कि इसका लाभ लेने हेतु टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र जो कि लूणी क्षेत्र में मोबाइल चिकित्सा इकाई जो कि उनके पास एम्बुलेंस है, उसमें डॉक्टर के पद पर स्थित हूँ। मैं सभी ग्रामीण लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया योजना निकाली गई है कि पशुपालक घर बैठे बैठे अपने पशुओं का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। 19 एम्बुलेंस रोज हर गांव में सुबह 9 से 12 कैंप लगाया जाता है, इसमें जहां पे हम पशुपालकों की गाय का इलाज करते हैं निःशुल्क तथा उन्हें बीमारियों के बारे में बताया जाता है। 9 से 12 कैंप करने के बाद हमारे 12 से लेकर 4 बजे तक कॉल के ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। कहीं से फ़ोन आए तो वहाँ जाके उनके घर पे जाके इलाज किया जाता है। यदि अगर 9 से 12 के दौरान कैंप के दौरान कोई भी सीरियस केस आता है, हम पहले सीरियस केस को महत्वपूर्ण देते हैं, वहाँ जाके इलाज करते हैं, फिर वापस हम कैंप में आते हैं तथा लोगों का निःशुल्क उनकी गायों का, जानवरों का, चाहे कोई भी जानवर हो जरूर उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है 19 में। नहीं तो इसका समय है 9 से 4, 9 से 12 अलग अलग गाँव में कैंप किया जाता है तथा 12 से 4 कॉल पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। 19 नंबर पे आपकी गाड़ी सीधा घर पे आएगी और आपके जानवर का इलाज किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग में एक अति महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की गई थी, मुख्य मोबाइल वेटनरी यूनिट। मोबाइल वेटनरी यूनिट इसका जो कॉल नंबर है वो 1962 है। इसके द्वारा हमारे राजस्थान में जितने भी एमबीयू चल रही है, किसी भी पशुपालक को पशुओं के चिकित्सा संबंधी कार्य की आवश्यकता हो तो 1962 पे वो कॉल करके उसमें अपने पशुओं की चिकित्सा कार्य निःशुल्क करवा सकता है। एमबीयू के अंदर हमारे एक डॉक्टर, एक एलएसए और एक ड्राइवर कम हेल्पर साथ रहता है। वो उनके द्वारा कॉल 1962 पे पशुपालक के द्वारा कॉल करने पर हमारी वो जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है पशुपालक के द्वार तक पहुंचती है। पूर्ण रूप से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है, दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाती है और ये पशुपालकों को हितों को देखते हुए अति महत्वपूर्ण योजना है जो हमारे विभाग द्वारा माननीय हमारे सीएम साहब द्वारा, माननीय हमारे सेक्रेटरी साहब द्वारा और डायरेक्टर साहब द्वारा उनके प्रयासों से ये आरंभ हुई है। और हम ये चाहते हैं कि इसका अधिकाधिक प्रचार हो ताकि हमारे राजस्थान के समस्त पशुपालकों को इस 1962 की मोबाइल वेटनरी यूनिट का अधिकाधिक लाभ मिले। और वहाँ पर ये सुबह गाड़ी जाती है एमबीयू और वहाँ के पशुपालकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है और 12 बजे के ऑनवर्ड 5 बजे तक इनके कॉल होती है। जो कॉल सेंटर से इनको कॉल मिलती है उस एरिया की, जो पशुपालकों के पशु बीमार होते हैं जो 1962 पे कॉल करते हैं तो कॉल सेंटर के द्वारा इनको कॉल मिलती है कि इन पशुपालकों के पशु बीमार हैं। उसके बाद वो घर पर पहुंचकर उनके गांव और घर तक पहुंचकर उनको निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है। तो ये हमारे राज्य सरकार द्वारा, हमारे विभाग द्वारा यह अति महत्वपूर्ण योजना है जिसमें पशुपालकों को घर के द्वार तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पशुओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
थैंक यू। भजनलाल सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का एक संकल्प कि कोई भी आदमी भूखा न सोए, इस योजना से साकार हो रहा है। बात करें बीकानेर की तो बता दें कि पूरे शहर में तकरीबन 15 केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां अन्नपूर्णा योजना से पूरे 3000 लोग रोजाना लाभान्वित होते हैं। बहुत अच्छा लगा, एक तरह का फ्री सा है। 8 रुपए में कहाँ मिल रहा है खाना आजकल। ये राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है उनके लिए और अमीरों के लिए। हम खाना तो कल भी खाने आए थे शाम, पहले नहीं पता, पहले बाजार गए थे, वहाँ महंगा है कुछ, अच्छा लगा तो जहाँ कल से खा रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बीकानेर की लूणकरणसर विधानसभा की, जहां राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मॉडर्न लाइब्रेरी के संचालक श्री इंद्राज बिश्नोई ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि श्री शर्मा ने 1 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न लाइब्रेरी का निर्माण करवाकर क्षेत्रवासियों को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगात दी है और इसी के लिए लोग मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार भी प्रकट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार द्वारा हाल ही बजट पारित किया गया। इस बजट में प्रदेश के बीकानेर जिले को भी वंचित नहीं छोड़ा है। देशनोक करणी माता मंदिर को केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना में शामिल किया है। इसी के तहत मंदिर और आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य के लिए मंत्रालय ने करीब 23 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग जल्द ही विकास कार्य भी शुरू करेगा। जय माता दी साहब। केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना में श्री करणी मंदिर को लेने के लिए माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री एवं हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी एवं हमारे यहाँ के विधायक अंशुमान जी भाटी का बहुत बहुत आभार है। प्रसाद योजना में श्री करणी मंदिर निधि प्रन्यास देशनों को 22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और उसका टेंडर भी जल्द ही जारी हो जाएगा। तो निश्चित ही हमारे यहाँ करणी मंदिर जो है माता का मंदिर देशनोक, तो यहाँ पे विकास होगा और आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा और देशनोक की जनता को भी इसका खूब खूब लाभ मिलेगा। इसलिए मैं श्रीमान अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे यहाँ के लाडले विधायक श्रीमान अंशुमान जी भाटी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को प्रेषित किया था। केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत जो राजस्थान के कुछ धार्मिक स्थलों को चयन किया था, इसके अंदर श्री करणी माता मंदिर देशनोक का चयन भी हुआ था, जिसमें हमारे सांसद महोदय का भी हाथ रहा है और इसके तहत 22 करोड़ 50 लाख रुपए पर्यटकों के दर्शनार्थियों की सुविधाओं के विभिन्न साधन जुटाने के लिए प्रस्ताव बजट पास करके स्वीकृत किया है, जिससे पर्यटन विभाग जल्द ही यहाँ पे काम शुरू करेगा, जिसके तहत आने वाले दर्शनार्थियों पर्यटकों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सालाना दो मेले भरे जाते हैं, उनके लिए अलग सुविधा के लिए मनोरंजन के लिए 30 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसलिए राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का श्री करणी मंदिर निधि प्रन्यास देशनोक बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। राजस्थान सरकार के मंत्री श्री के बिश्नोई ने गूढ़ामलानी मुख्यालय में जन सुनवाई का आयोजन कर आम जन की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री के बिश्नोई ने जन सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान में विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें और संवेदनशीलता के साथ आमजन को राहत देने का भी कार्य करें। डूंगरपुर जिले के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई एवरेस्ट फतेह के लिए रवाना हो गए। जी हां, कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने पर्वतारोही राकेश को तिरंगे के साथ रवाना किया। वहीं कलेक्टर ने उनका मुंह मीठा करवाते हुए पर्वतारोहण की शुभकामनाएं दी। श्री राकेश बिश्नोई ने बताया कि उनका लक्ष्य 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहराकर भारत, आयुर्वेद और योग की शक्ति का परचम लहराना है और इसी मिशन के लिए राकेश ने देश के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहण संस्थान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ग्रेड के साथ प्रशिक्षण भी पूरा किया है। मैं तकरीबन पिछले 10 साल से इस दिन के लिए तैयारी कर रहा था। अब मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ मुझे इस लायक लग रही है कि मैं ये मिशन कंप्लीट कर पाऊंगा, तो मैं अभी एवरेस्ट के लिए जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने सबसे बड़ा चैलेंज लिया है 2 पीक 8000 मीटर की
एक साथ क्लाइम करने की। मैं पहला राजस्थानी बनने की कोशिश करूंगा जिसमें जो एक साथ 8000 मीटर क्लाइम करेगा। इसका जो नेशनल रिकॉर्ड है मैं उसको भी क्रैक करने की कोशिश करूंगा। उसी के साथ में इस मिशन के लिए मैं अभी कलेक्टर साहब से तिरंगा लेके रवाना हो रहा हूँ यहाँ से। इस तिरंगे को मैं अभी एवरेस्ट की चोटी पे फहरा के अपने राजस्थान का, अपने देशवासियों का नाम रोशन करूंगा, उनका सीना गर्व से चौड़ा करूंगा। बूंदी में पीड़ित बालिकाओं और किशोरों को सही मार्गदर्शन मिलने से उनके जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। जी हां, भजनलाल सरकार की नीति और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से इन पीड़ितों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। अब पीड़ित बालिकाएं और किशोर भिक्षावृत्ति, बाल अपराध और शोषण जैसे मुद्दों से दूर होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इस बदलाव के चलते उनके माता पिता को भी अपने बच्चों के लिए एक नई उम्मीद नजर आ रही है। सरकार की योजनाएं से फायदा ये होता है कि लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके और इस कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। मार्च में 1 मार्च से 31 मार्च तक हमारे पास 27 प्रकरण आए थे। इसमें से हमने 23 बच्चों का पुनर्वास किया है, उसमें से 19 बालिकाएं शामिल है। और हम कोशिश करते हैं कि बालिकाओं को समझाइश करके और उनकी काउंसलिंग करके बालिकाओं को उनके माता पिताओं के साथ वापस हम उनका पुनर्वास करते हैं। और इसमें पुलिस का भी पूरा सहयोग रहता है। पुलिस संकेत के आधार पर या सूचनाओं के आधार पर बालिकाओं को, लड़कों को दस्तयाब करते हैं और उनको लाकर उनको समझाइश करके माता पिता के साथ कानूनन प्रक्रिया के तहत पुनर्वास करते हैं। अक्सर बालिकाएं इसमें से लड़कों के साथ पलायन करती है और कुछ केस पोक्सो से संबंधित भी होते हैं और 2-3 केस इसमें बाल श्रमिकों के भी है। इस तरह के डीडवाना में भजनलाल सरकार की योजनाओं को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर सेन ने विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। वहीं गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और अवैध नल कनेक्शनों पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को संपर्क पोर्टल और जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सादुलपुर के राजकीय उप जिला अस्पताल में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट लेबोरेटरी का शुभारंभ समारोह पूर्वक किया गया। विधायक श्री मनोज न्यांगली और अस्पताल की पीएमओ हर्षिता राव ने रिबन काट कर लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। पीएमओ हर्षिता राव ने कहा कि सरकार चिकित्सा सेवाओं का लगातार विस्तार कर रही है। अब लोगों को अपनी जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यह सुविधा अब अस्पताल में ही उपलब्ध है। उन्होंने भजनलाल सरकार के चिकित्सा क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की भी सराहना की। देखिए, लेबोरेटरी का उद्घाटन आज किया है। बड़ी शानदार अच्छी बिल्डिंग बनी है और हमारा पूरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और ये सरकार की योजनाएं जब सरकार देती है तो जनता के हित में देती है, इसलिए सरकार ने का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो हमारे को जो सुविधा दी है उसके लिए मैं पूरे इस स्टाफ का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि राजगढ़ की आम जन को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिलेगी। और यहाँ जांच का विस्तार होगा, जांचें होंगी जिससे हमारा एक एक नागरिक लाभान्वित होगा। और पूरे स्टाफ का मैं फिर से ये सलाह भी दी है मैंने कहा कि आपका काम सिर्फ आने वाले व्यक्ति को बड़े प्रेम और स्नेह से आप लाभान्वित करोगे तो आपको बड़ी शाबाशी और धन्यवाद देंगे। बड़े समन्वय के साथ अस्पताल को चलाएं। और सरकार ने जो हमारे को लेबोरेटरी दी, इस मेरे विधानसभा क्षेत्र को दी, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी तरीके से हम और लगे रहेंगे, सरकार से लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, राज्य की जनता को लाभान्वित करते रहेंगे। तो 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।